बढ़ते तापमान के कारण बारिश हो सकती है, पर यह नहीं पता कि कब। पारा 40 को छूने लगा है। वाटर होल्स गायब हो चुके हैं और तपती हुई जमीन पर चलना किसी सजा से कम नहीं है। सबसे ज्यादा सूखा महीना यानी अक्टूबर हाथियों के लिए खास तौर पर मुश्किल है। इनके कमजोर हो चुके शरीर कई महीनों के अभाव और कड़े संघर्ष के गवाह हैं। अब हर किसी को सिर्फ चोबी नदी का ही सहारा है, पर अब हर रोज उस तक पहुंचने का मतलब है मौत के मुंह से होकर गुजरना। शिकार की तलाश में निकले कावेजी और टॉम-टॉम के सामने ये एक अच्छा मौका है। एक कमजोर हो चुका काफ एक अच्छा टारगेट है, पर उसके गुस्से से भरी मां से उलझना मौत का फरमान होगा। आइंस्टाइन अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो दूसरे हमले की तैयारी में जुट जाता है। पर उसके साथियों में उतना जोश नहीं है। ये बाजी हाथियों ने जीत ली है, पर हर गुजरते दिन के साथ वो और कमजोर हो रहे हैं। सूखा मौसम सर्वाइवर्स को विक्टिम से अलग कर देगा और प्राइड को इंतजार रहेगा। नदी में कुछ आगे वाटरफ्रंट प्राइड के इलाके की सीमा पर शिकार के मामले में बाहरी शेरों की किस्मत ज्यादा अच्छी थी। आइंस्टाइन द्वारा भगाए गए घुसपैठिए का एक भाई है। उनकी सीमाओं पर नरों की ये मिली भगत वाटरफ्रंट प्राइड के लिए एक खतरा हो सकती है। पास में दो शेरनियां शिकार को मारने के बाद उसे खा रही हैं। यहां पर एक और प्राइड के अस्तित्व में आने की संभावना है। एक तीसरी शेरनी उन भाइयों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये मिलन करने के लिए तैयार है। पर उससे पहले इन भाइयों को एक दूसरे से निपटना होगा। जितनी जल्दी ये ब्रीड करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे, उतनी ही जल्दी वाटरफ्रंट प्राइड का सामना कर पाएंगे। इस शेरनी का ईस्ट्रस
कई दिन तक चल सकता है और हो सकता है ये दोनों नरों के साथ मिलन करे। अब झगड़ा इस बात का है कि मिलन पहले कौन करेगा। अपने प्रेमियों के झगड़े से विचलित हुए बिना शेरनी और हार्मोन्स छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। इसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्राइड बढ़े और पनपे। वाटरफ्रंट प्राइड के पास संख्या की ताकत है, पर इसका एक नुकसान भी है। बड़ा परिवार मतलब बहुत सारा खाना।